वेलकम टू ऑल। मैं रितेश राठौर। बच्चों की रिक्वेस्ट थी, क्लास 8 के बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज एक बार समझा दीजिए। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आया हूँ मैं आज। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या है बेटा, देखिए आप लोग, सिंपल सी बात। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है या रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ किसके लिए होती है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। ठीक है, एक होती है एडिशन और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए होती हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखें। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर सपोज ए और बी इज इक्वल्स टू सी, ए क्या है आपका रेशनल नंबर है, बी भी क्या है आपका रेशनल नंबर है, तो सी भी क्या होगा? रेशनल नंबर। ऐसी मल्टीप्लाई में ए इंटू बी कर रहे हैं तो आंसर आएगा सी, वो भी रेशनल नंबर होगा। यानी दो रेशनल नंबर को प्लस किया, जैसे एग्जांपल 2 और 3 इज इक्वल्स टू 5, ये भी रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है तीनों। ठीक है, तो यानी दो रेशनल नंबर का सम जो आएगा वो भी क्या आएगा? रेशनल आएगा। ऐसा किसने बताया? क्लोजर ने। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका कहना ये है अगर ए प्लस बी किया है तो उसको चाहो तो पलट भी सकते हैं, ए इंटू बी किया है तो उसको बी इंटू ए भी कर सकते हैं, तो आंसर तो सेम ही आएगा। एग्जाम्पल देखो, 2 इंटू 4 और 2 प्लस 4 और 4 प्लस 2, यानी कितना आएगा आंसर? 6 इक्वल्स टू 6। इसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या करना रहता है? हमको 3 एलिमेंट लिखना पड़ेगा, ए, एक बी और एक सी। आप चाहो तो शुरू में ए और बी को प्लस कर लो और आप चाहो तो बी और सी को प्लस कर दो। योर रिजल्ट विल बी सेम। मान लो 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पे भी 2 प्लस 3 प्लस 4 है, 2 और 3 को प्लस करो या 3 और 4 को प्लस कर दो, यानी 2 और 3 5, 5 प्लस 4 9, 7, 7 प्लस 2 9, यानी दोनों बराबर है। तो ये हमें किसने बताया? जब आपका 3 नंबर है तो किसी भी दो को प्लस कर सकते हैं, ये अधिकार हमें किसने दिया? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ने दिया। इसके बाद एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आती है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए। यानी आपके पास ए कोई नंबर है तो ऐसा नंबर प्लस करना है कि ए ही आए, तो 0। आपके पास ए है, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि ए ही आए, वो क्या है? 1 है। तो इस 0 को कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन और प्लस। ठीक है, और इस 1 को भी कहते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद इनवर्स प्रॉपर्टी आती है लास्ट। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है? इनवर्स प्रॉपर्टी में क्या करते हैं हम लोग? जैसे मानो हमारे पास ए है, ए में क्या प्लस करें कि ए का जो प्लस का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आ जाए। ए में क्या मल्टीप्लाई करें कि जो मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आ जाए। ए में क्या प्लस करेंगे? माइनस है, ए प्लस है माइनस है कैंसिल 0, और यहाँ पे ए अपॉन 1 है, इसका पलट दो आप, 1 अपॉन ए से ए कैंसिल, बचेगा क्या? 1। इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स और इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं।